गुजरात के एक छोटे से गांव मायापुर में नवरात्रि का त्योहार बड़ी श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाता था। गांव के लोग मानते थे कि इन नवरात्रों में मां दुर्गा स्वयं धरती पर आती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। पूरा गांव रात रात भर जागकर गरबा खेलता, डांडिया नाचता और मंदिर में देवी की आराधना करता। लेकिन इस त्योहार से जुड़ी एक खौफनाक सच्चाई थी। गांव के बाहर स्थित काली कोठरी में नवरात्रि की 9वीं रात कोई नहीं जाता था। कहते हैं कि सदियों पहले इस गांव में एक तांत्रिक रहता था, रक्तनाथ। उसने मां दुर्गा के नाम पर एक भव्य अनुष्ठान शुरू किया था। वो हर नवरात्रि की 9वीं रात एक लड़की की बलि देता ताकि उसे अमर होने की शक्ति प्राप्त हो सके। मां दुर्गा ने इस पाप से क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि वो आत्मा बनकर इस दुनिया में भटकता रहेगा। तब से हर नवरात्रि की 9वीं रात अगर कोई काली कोठरी के पास गया तो वो गायब हो जाता। शहर से आई साहसी और जिज्ञासु लड़की अनन्या हाल ही में अपनी मौसी के पास मायापुर में रहने आई थी। उसे भूत प्रेत की कहानियों में कोई विश्वास नहीं था। जब उसने काली कोठरी और रक्तनाथ की कहानी सुनी तो वो हंस पड़ी। ये सब अंधविश्वास है, मैं इस रहस्य का सच जानना चाहती हूँ। अनन्या ने ठान लिया। उसकी मौसी ने उसे चेतावनी दी, अनन्या, ये कोई मजाक नहीं है। उस कोठरी में जाने की हिम्मत मत करना। जो वहां गया वो कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन अनन्या ने ठान लिया कि इस बार की नवरात्रि की 9वीं रात वो काली कोठरी तक जाएगी और उस अभिशाप की सच्चाई पता लगाएगी। नवरात्रि की आखिरी रात आई। गांव में उल्लास चरम पर था। हर तरफ रोशनी थी, ढोल की आवाजें गूंज रही थी। मंदिर में मां दुर्गा की मूर्ति के सामने सैकड़ों लोग गरबा खेल रहे थे। आधी रात के बाद जब आरती समाप्त हुई, लोग अपने अपने घर लौट गए। लेकिन अनन्या ने चुपके से अपनी चुन्नी ली और काली कोठरी की ओर चल पड़ी। रास्ता सुनसान था, हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वो कोठरी के पास पहुंची, उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी हर चाल को देख रहा है। कोठरी के दरवाजे पर एक पुराना जंग लगा था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा छुआ, ताला अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था। एक पुराना दिया जल रहा था जिससे हल्की सी रोशनी फैल रही थी। दीवारों पर अजीब सा लाल रंग की लकीरें बनी थी। वहां एक पत्थर की वेदी थी जिस पर सूखे खून के धब्बे थे। तभी अनन्या ने एक आवाज सुनी। कोई धीरे धीरे उसके चारों ओर घूम रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। अचानक कोठरी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। डर से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दीवार पर हाथ फेरा। तभी उसे एक किताब भी मिली, रक्तनाथ का ग्रंथ। जैसे ही उसने किताब खोली, कोठरी में एक भयानक आवाज गूंजी। एक भारी सर्द आवाज ने कहा, तूने मेरे एकांत को भंग किया है, अब तुझे इसका मूल्य चुकाना होगा। अचानक कोठरी के बीच में एक धुंधली परछाई उभरी। धीरे धीरे वो परछाई एक भयानक परछाई में बदल गई। उसका चेहरा काला था, आंखें रक्त लाल और शरीर पर तांत्रिकों जैसे लाल सफेद रेखाएं बनी थी। मैं रक्तनाथ हूँ। 100 साल से मैं इस कोठरी में कैद हूँ, लेकिन हर नवरात्रि की 9वीं रात मुझे एक आत्मा चाहिए होती है। आज तू मेरी बलि बनेगी। अनन्या डर से कांप उठी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रही थी। तभी उसे अपनी मौसी की दी हुई माँ दुर्गा की ताबीज याद आई। उसने ताबीज को कसकर पकड़ लिया और माँ दुर्गा का नाम लेने लगी। रक्तनाथ क्रोध में चीखने लगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, तेरा अंत निश्चित है लड़की। लेकिन जैसे अनन्या ने पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की स्तुति गानी शुरू की, ताबीज से तेज रोशनी निकली। वो रोशनी रक्तनाथ को जलाने लगी। नहीं नहीं, ये शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। रक्तनाथ चीख पड़ा। धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया। अचानक कोठरी का दरवाजा खुल गया। अनन्या भागते हुए बाहर आई। पहली किरण के साथ गांव में सब समाने लग रहा था। अगली सुबह जब उसने गांव वालों को पूरी घटना सुनाई तो सभी चौंक गए। गांव के बुजुर्गों ने माना कि अनन्या ने मां दुर्गा की कृपा से उस अभिशाप से गांव को मुक्त कर दिया। लेकिन काल कोठरी हमेशा के लिए बंद कर दी गई। लोग अब भी कहते हैं कि अगर कोई नवरात्रि की 9वीं रात उस कोठरी में जाता है तो उसे रक्तनाथ की आवाजें सुनाई देती है। मैं एक दिन लौट कर जरूर आऊँगा। क्या तुम नवरात्रि की 9वीं रात काली कोठरी में जाने की हिम्मत करोगे? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही इसी तरह की हॉरर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।